जनाब, कल बिजली का बिल भरने की आखिरी तारीख है। आप लोग मेहरबानी करके थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलाएं ताकि हम बिल भर सकें। कितना बिल है मस्जिद का कारी साहब? और जब चंदा इकट्ठा होता है तो वक्त पर बिल क्यों नहीं भरते? शेख साहब, लोग चंदा देते ही कहें। मस्जिद के खर्चे ही बड़ी मुश्किल से पूरे हो रहे हैं और पिछले 3 महीने का बिल 19,000 बनता है। शेख साहब, पिछले 3 महीने से बिल नहीं दिया, फिर तो समझो इस बार मीटर कट गया। जी जनाब, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि कुछ मदद कर दें। अगर मीटर कट गया तो नमाजियों को बड़ी मुश्किल होगी और बच्चे भी यहाँ कुरान पढ़ने आते हैं। कारी साहब, मैं यहाँ नमाज पढ़ने आया था, मेरा बटवा घर पड़ा है, कर देंगे आपकी मदद, अभी जरा मुझे जल्दी है। अच्छा हमाद साहब, आपसे अगर कुछ हो सके तो। जनाब, आपको तो पता है मेरे हालात बड़े खराब हैं, कारोबार बहुत मंदा चल रहा है। ऐसा मैं स्टूडेंट बंदा हूँ, फीस बड़ी मुश्किल से दे रहा हूँ, अगर कुछ होता तो जरूर मदद कर देता। घर साहब, बिल भरने के लिए पैसे इकट्ठे हो गए? नहीं बेटा, किसी ने कुछ नहीं दिया, पता नहीं अब क्या बनेगा। अगर आप कहें तो हम मोहल्ले से जाके पैसे जमा करें, हर घर में जाएंगे। नहीं बेटा, इस तरह घरों में जाके चंदा मांगना अच्छी बात नहीं है और आप लोगों के घर वाले भी नाराज होंगे। नहीं कारी साहब, कुछ नहीं होता, अगर बिजली कट गई तो फिर बड़ा मसला होगा। चलो ठीक है, तुम लोग भी कोशिश करके देख लो, शायद कोई बात बन जाए। जी ठीक है कारी साहब। अंकल, मस्जिद से आया, चंदा है, पैसे दे दे, मस्जिद का बिल भरना है। ये लो बेटा 50 रुपए, अपने कारी को बता देना कि दानियाल चौधरी ने दिए। ठीक है अंकल। शेख अंकल, मस्जिद के चंदे के लिए पैसे तो दे दे। जरूर तुम्हें उस कारी ने भेजा होगा, वो तो मस्जिद के नाम पर पैसे इकट्ठे करता है। नहीं अंकल, मस्जिद का बिल देने वाला रहता है, इसलिए उन्होंने हमें भेजा। ओए, तुम हसन के बेटे हो ना? तुम्हारे तो बाप को मैं बताता हूँ कि तुम भीख मांगते फिर रहे हो। नहीं अंकल, हम भीख नहीं मांग रहे, हम तो चंदा ही इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे समझा रहे हो? चलो दफा हो जाओ, जाकर पढ़ो लिखो। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। हसन भाई, कहाँ गुमे आजकल? नजर नहीं आए काफी दिनों से। मैं दरअसल कुछ काम के सिलसिले में 1 हफ्ते से लाहौर आया हूँ, आज रात ही मेरी वापसी है। आपको एक बात बतानी है, आपकी गैर मौजूदगी में आपका बच्चा यहाँ भीख मांगता फिर रहा है। क्या भीख मांगता फिर रहे? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? जी, और ये सारा काम अपनी मस्जिद का कारी करवा रहा है। चलो कल मैं उसकी खबर ले लेता हूँ जो मेरे बेटे से ऐसा करवा रहा है। चलें ठीक है, जरूर खबर लें आकर। कारी साहब, पैसे इकट्ठे हो गए। ये लें कारी साहब। कारी साहब, अब तो बिल भरा जाएगा ना? नहीं बेटा, ये तो सिर्फ 600 रुपए हैं, बिल बहुत ज्यादा है। तो फिर कारी साहब अब क्या होगा? बेटा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। चलो अब जाके पढ़ो आप लोग। दिखाएं बिल, मैं आपका मीटर काटने आया हूँ, आखिर क्यों नहीं भरा इतने महीने से? जनाब, आपको तो पता मस्जिद का मीटर है, कभी कोई चंदा दे देता है और कभी नहीं देता। चलो जब बिजली नहीं होगी मस्जिद में तो सबको ख्याल आ जाएगा। मैं दरखास्त कर सकता हूँ, अल्लाह का घर है, अगर आप मीटर ना काटें तो मेहरबानी होगी। कारी साहब, अगर मैं ये मीटर नहीं काटता तो मेरी नौकरी का मसला है और मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है जनाब, जैसे फिर आपको बेहतर लगे। कारी साहब, पानी क्यों नहीं आ रहा? जनाब, मैंने तो आपको कल ही बता दिया था कि बिजली का बिल नहीं दिया हुआ, इस वजह से उन्होंने मीटर काट दिया। तो बंदा ऐलान तो कर दे कि घर से वजू करके आओ, अब मैं दोबारा वापस जाऊं? हमाद साहब, गुस्सा तो ना हो, अगर बिजली होती तो मैं ऐलान करता। आगे से बातें सुना रहे हो, आइंदा नहीं आता मैं इधर नमाज पढ़ने। आइए कारी साहब, बैठिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे खैरियत से याद किया आपने? वालेकुम सलाम। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मखतूम हसन के बेटे से भीख मंगवाएंगे। भीख मंगवाएंगे? ये आप कैसी बात कर रहे हैं जनाब, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ आपके मस्जिद के इमाम होने का लिहाज कर रहा हूँ, वरना जो आपने हरकत की है ना। बाबा, कारी साहब ने हमें नहीं भेजा, बल्कि हम खुद चंदा इकट्ठा करने गए थे। मगर क्यों? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी
कि मस्जिद का चंदा बच्चे इकट्ठा करते फिर रहे हैं। जनाब, पिछले 3 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा हुआ और आज तो मीटर भी काट के ले गए हैं। बच्चे खुद गए थे चंदा मांगने, मैंने तो नहीं इन्हें कहा। कारी साहब, ये तो बड़े दुख की बात है कि मस्जिद का बिल भरने के लिए पैसे नहीं है। आप फिक्र न करें, मैं आज ही सारे बिल क्लियर करवाता हूँ और आज ही मस्जिद का मीटर लगवाता हूँ। जी ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। और हम लोगों को एहसास होना चाहिए कि हम अपने घरों की बिजली का बिल तो अदा कर देते हैं, लेकिन मस्जिद का किसी को ख्याल नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, हमारी गवर्नमेंट सरकारी मुलाजमीन को मुफ्त बिजली देती है, कभी मस्जिद की बिजली का नहीं सोचा जाता। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।